क्या आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आइए देखते हैं हमारे साथ इस बार 50 PYQ का एक सेट है कि आप इसमें से कितने कर पा रहे हैं। अगर आप 45 कर पा रहे हैं, इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं क्या? ए या बी? तो लिखा है ए, सरल भूदृश्य। क्वेश्चन नंबर हमारे पास बी है कि दीर्घाकारीय सपाट शीर्षों के बालू के कटक जो प्रचलित पवनों के समानांतर फैले हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर हैं को किस नाम से पुकारा जाता है? ए या बी? तो लिखा है ए, वेल बैक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है और थर्ड में क्या लिखा है आइए देखते हैं। थर्ड में है ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है को कहते हैं ए या सी? तो लिखा है सी, अक्रमवर्ती। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और 4 में बुक्स हैं और उसके राइटर्स हैं। तो देखते हैं 4 का क्या है राइट आंसर। तो 4 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास कि प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध है W.D. थार्नबरी से। द स्टडी ऑफ लैंड के राइटर हैं R.J. स्मॉल और अनस्टेबल अर्थ के राइटर्स हैं हमारे पास J. स्टीयर्स और मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ के राइटर हैं L.C. किंग। नेक्स्ट, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ए या सी? तो लिखा है सी, पैंक ने। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्म तापन भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है या बी? तो लिखा है बी, कोटेश्वरम ने। क्वेश्चन नंबर 7 है जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ई ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? ए या डी? तो लिखा है डी, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8th और 8th में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए या सी? तो लिखा है सी, चुंबकत्व। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसी उच्चतम वार्षिक तापांतर किसमें उच्चावच या किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतर होना चाहिए? ए या डी? तो लिखा है डी, मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है कि द्रव स्थिति में गए बगैर ठोस का सीधे गैस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? ए या सी? तो लिखा है सी, ऊर्ध्व तापीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है वायु प्रदूषकों के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है? ए या डी? तो लिखा है डी, गैसोलीन मोटर निकास। क्वेश्चन नंबर 12 है अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों से शीतल जल की ऊर्ध्वाकार गति क्या कहलाती है? ए या सी? तो लिखा है ऊर्ध्वगमन, अपवेलिंग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका 13, लिखा है क्या ये देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधु पंख समाविष्ट हैं? ए या सी? तो लिखा है सी, जीवजात बायो जीनस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है शाकभक्षी और मांसभक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गिद्धड़ और लकड़बग्घा की विशाल संख्या पाई जाती है? ए या डी? तो लिखा है डी, अफ्रीका के सवाना प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 है मैच द फॉलोइंग है, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हरित पादप का संबंध उत्पादक से है, पशु परजीवी का संबंध द्वितीय उपभोक्ता से, पादप परजीवी का संबंध प्राथमिक उपभोक्ता से और कवक का संबंध अपघटक से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 16 में क्या है ये देखते हैं। लिखा है कि भारत में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है? ए या बी? तो लिखा है बी, विधि निर्माण अध्ययन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए या सी? तो लिखा है सी, अल मसूदी का संबंध रूट्स एंड रियलिज्म से नहीं है, जबकि इब्न खल्दून का संबंध मुकादिमा से है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 18, मैच द फॉलोइंग। तो 18 में क्या है बुक्स हैं और भूगोलवेत्ता हैं और उनकी विकसित अवधारणाएं हैं। तो लिखा है ब्रेडजेल ने क्या दिया, उन्होंने दिया सामाजिक डार्विनवाद। सी रिटर ने दिया है उद्देश्यवादी विचार और आर हार्टसून ने दिया है क्षेत्रीय विभेद, जबकि ओ स्लूटर ने दिया है भूदृश्य विज्ञान। 19 क्वेश्चन है जर्मन भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्न में से किसका सही अनुक्रम है? या बी? तो लिखा है बी, पैसल, रेडजेल, हेटनर और ट्राल का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 20, लिखा है विश्व रचना कोस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी तथा जियोग्राफी में विभाजित किया? या डी? तो लिखा है डी, हम्बोल्ट को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है, लिखा है पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर
ऑफ ज्योग्राफी 1959 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या सी तो लिखा है सी रिचर्ड हार्टसून। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है। शुद्ध नेट जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित होता है? ए या डी? तो लिखा है डी। ए और सी मीन्स ए और सी का मीनिंग क्या है? मतर्यता, मर्त्यता और प्रजननता। क्वेश्चन नंबर 23 है। ग्रामीण घर किसका सूचक है? पर्यावरण का या प्रजाति तत्व का? तो है राइट आंसर ए, पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 24 है। नगरीय वृद्धि की गतिकी में प्रारंभ की अवस्था किसमें संबंधित या किससे संबंधित है? 24 का ए बी? तो लिखा है एक वह कारक जो एक विशेष स्थान में नगर को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25 लिखा है टुंड्रा में परिवहन का मुख्य साधन है? या सी? तो लिखा है सी, स्लेज। 26 चेन्नई बेंगलुरु गलियारे कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? या सी? तो लिखा है ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 27 है। हाल ही में नगरीय औद्योगिक विकास में प्रमुख फोकस किस पर रहता है? या बी? तो लिखा है बी, गुच्छ विकास पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27 हो चुका है। 28 है। उच्च स्तर का प्रबंधकीय तथा कार्यकारिणी प्रशासनिक पद किस श्रेणी में आता है? या डी? तो लिखा है डी, चतुर्थक गतिविधि या इसमें आता है। तो 28 का डी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है। 29 में क्या है देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए या बी? तो लिखा है ए। 1 2 3 तीनों ही सही हैं कि भारत कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कल्प में बने भूरा कोयला और निम्न श्रेणी का बिटुमिनस कोयला चतुर्थ कल्प में बने। और सेकंड है डोलोमाइट का लोहा एवं इस्पात उद्योग में उच्चताप सह सामग्री तथा फ्लस्क के रूप में उपयोग होता है। और सी थर्ड है सौर ऊर्जा, पवन, जल विद्युत और बायोगैस नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। लिखा है एडवर्ड उलमैन की मॉडल में वार्षिक स्थानिक अंतःक्रिया के 3 आधार क्या हैं? ए या सी? तो लिखा है सी, पूरकता, सुविधा और आवासीय पड़ोस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। आइए देखते हैं क्या है। 21 में लिखा है 31 लिखा है जापान अपने किन कारणों से विश्व में एक अग्रणी औद्योगिक देश है? या सी? तो लिखा है सी, पहला और 4 की विकसित जलीय विद्युत के कारण। और 4 है इसका द्वीपीय अवस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 32 है असर्सन रीजन। लिखा है उन्नत प्रकार के रबर वृक्षों के विकास और बाद में कृत्रिम रबर के साथ अमेजन बेसिन का रबर स्मृति से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। आर में लिखा है क्योंकि संसाधन मानवीय संस्कृति द्वारा सृजित तथा नष्ट किए जाते हैं। तो लिखा है सी है। ए और दो दोनों सही हैं तथा इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से किस संस्कृति क्षेत्र की विशेषताएं हैं? पहला प्राचीन सभ्यता और क्लासिकीय संस्कृति की परंपरा। और सेकंड है प्राचीन नगर राज्यों का उत्थान। और थर्ड है कृषि और अंगूर की खेती समेत बागवानी का महत्व। ए या सी? तो लिखा है सी, भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 34 है पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सहअस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की विशेषता है? या डी? तो लिखा है डी, थारू जनजाति की। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 35 लोक नीति का भूगोल किसके भौगोलिक अध्ययन के साथ संबंधित है? ए या सी? तो लिखा है सी, 2 और 4 लोक नीतियों का क्रियान्वयन और निगरानी। और है 4 लोक नीतियों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सेमिंटो हेमिटिक भाषाई परिवार से है? ए या बी? तो लिखा है बी, हिब्रू। क्वेश्चन नंबर 37 है जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल पर शासन करता है। जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को वश में रखता है। यह कथन किसका है? ए या सी का? तो लिखा है ए, महेंद्र का। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 38 आ चुका है। भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? ए या सी? तो लिखा है ए, PC महालनोबिस के। क्वेश्चन नंबर 39 है प्रादेशिक विकास है? ए या बी? तो लिखा है बी, बहुप्रकार्यात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40 है हफस्मिट के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में उसके विकास के मुख्य चरणों का कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ए या डी? तो लिखा है डी। सबसे पहले हमारे पास आता है प्राकृतिक संसाधन विमुक्ता अभिमुक्ता, फिर आता है उसके पास हमारे पास सांस्कृतिक प्रदेशवाद अभिमुक्ता, फिर उसके बाद आता है 4 प्रादेशिक विज्ञान अभिमुक्ता और फिर आता है महानगरीय अभिमुक्ता। क्वेश्चन में हमारे पास 41 है किसने कहा कि किसने यह व्याख्या की है कि केवल एक प्रदेश है पृथ्वी की सतह जिस पर मानवता को अपना आवास मिला है? ए या बी? तो लिखा है ए, तो लिखा है मिन्सुल ने कहा ऐसा। क्वेश्चन नंबर 1 कृषि क्षेत्र है क्या? ए या बी? तो लिखा है ए, समरूप प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 की दक्षिण से उत्तर तक हिमालय की श्रेणियों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? ए या डी? तो लिखा है डी। सबसे पहले पीर पंजाल आता है दक्षिण से उत्तर में, फिर उसके बाद जास्कर है, फिर लद्दाख है, फिर काराकोरम। तो ऊपर से भी लगा सकते हैं आप काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। 44 है कि कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? या सी? तो लिखा है सी, रानीगंज।
क्वेश्चन नंबर 45, 2001 की या और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा निम्नतम जनसंख्या घनत्व के में क्रमतः अंतर क्रमशः कहाँ अंकित किया गया है? ए या सी? तो लिखा है डी। ये डी तो डी है, बिहार और नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बृहत भारतीय मरुस्थल थार में सिंचाई का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए या डी? तो लिखा है ए, नहर के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सबसे लंबी पश्चिम की ओर बढ़ने या बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? या सी? तो लिखा है सी, नर्मदा। कभी के पेपर में आता भी है इस तरह का क्वेश्चन। वैसे तो सारा ही ये PYQ का सेट है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, स्पेक्ट्रम बैंड है, तरंग दैर्ध्य है। तो देखते हैं 48 का क्या है, ए या बी या सी? तो लिखा है सी है। सबसे पहला है दृश्यमान क्षेत्र, इसका तरंग दैर्ध्य होता है 0.4 से 0.7 सूक्ष्म मीटर। लगभग अवरक्त का 0.7 से 3.0 सूक्ष्म मीटर, और सूक्ष्म तरंग का 1 मिलीमीटर से 1.0 मीटर, और तापीय अवरक्त का 8 से 12 सूक्ष्म मीटर। 49 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों का वितरण दर्शाने के लिए प्रवाही मानचित्र का उपयोग किया जाता है? या सी? तो लिखा है ए, रेखा। क्वेश्चन 50 है, संचयी आवर्ती वितरण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ए या सी? तो लिखा है सी, तोरण आ। ओके, तो फ्रेंड इस 50 क्वेश्चन में से आप कितने कर पाए? अगर आप 40 कर पाए हैं या 45, तो इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।